देखिए आपको 2020 में जो क्वेश्चन आया है, यदि -3 द्विघात बहुपद द्विघात सॉरी यदि -3 द्विघात बहुपद p-1 का एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यांक है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको लिखेंगे दोबारा और लिखने के बाद इसकी कंपेयर करेंगे, या फिर एक काम कर लेते हैं तो x इक्वल टू रख देते हैं। ये आपका बहुपद है, क्या आपका बहुपद है? बहुपद क्या है? -3। देखिए आपका ये आपका देखो बहुपद दे रखा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दे रखा है आपको। क्या है? p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 और x इज इक्वल टू -3 रखने पर तो p की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो इसको पी एक्स इज इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो p इज इक्वल टू -3 बराबर 0। अब यहाँ रख देंगे पी एक्स इज इक्वल टू p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 तो p-3 और p-1 3 का होल स्क्वायर p-3 प्लस 1 आपका यहाँ 0 रख देंगे और ये p-1 है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और आपका p-3 प्लस 1 आप देखें लिखेंगे 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9p -9 3p प्लस 1 बराबर 0। 9 है 3 है 6 -8 इज इक्वल टू 0 और 6p इज इक्वल टू 8 और आपका p इज इक्वल टू क्या लिख देंगे भाई? p इज इक्वल टू लिख देंगे आपका 8/6। 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। p इज इक्वल टू 4/3। ठीक, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। आपके पास ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर -12x प्लस 2m के शून्यांक बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से निकल सकता है। पहले तो इसकी कंपेयर कर लेंगे, उससे भी निकल सकता है, और आपके जो से रूट्स कहते हैं रूट, उससे भी निकल सकता है। d बराबर बी स्क्वायर -4ac से भी, और सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। पहले इसके शून्यांक मान लीजिए। अब शून्यांक उसने दिया बराबर हैं, तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं इसे। पहले बहुपद लिखेंगे। आपका बहुपद है, बहुपद है आपका 3x स्क्वायर 12x प्लस 2m। ठीक है, अब इसकी कंपेयर कर लीजिए आप। ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी, तो ए इज इक्वल टू 3, वी इज इक्वल टू -12, सी इज इक्वल टू 2m। ठीक है, ये आपके ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब उसने दिया है जो शून्यांक बराबर है, माना शून्यांक, माना द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्यांक, शून्यांक एल्फा इज इक्वल टू बीटा बराबर है, और इसे एक्स मान लीजिए आप। एल्फा बराबर बीटा बराबर एक्स मान लीजिए। अब देखिए शून्यांकों का योगफल निकालना है आप। शून्यांकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू एक्स, बीटा की वैल्यू एक्स, और -12/3 माइनस का, तो एक 1x 2x इज इक्वल टू 12, 3 4 जा 12, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2, 2 से, और x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई आपकी। अब हमें देखो, अब यहां निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल।
गुणनफल निकालेंगे तो आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू एक्स, बीटा की वैल्यू एक्स और सी की वैल्यू 2m और ए की 3। अब देखें एक्स की वैल्यू 2 आई थी, 2 इंटू 2 और 2m अपॉन 3। इस 2 से एक 2 कैंसिल कर दो, 2 इंटू 3 और m इजकल टू क्या हो गया भाई, m इजकल टू 6 हो गया। यही m की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। और यदि शून्यांक पूछा तो शून्यांक बराबर 2 आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुपद 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब कंपेयर करो भैया, तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ए इजकल टू 3, वी इजकल टू 5, सी इजकल टू -2। ये आपके मान आ गए। अब शून्यांक का योगफल निकालना, का योगफल अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा -5/3। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, बहुपदीय ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखो शून्यांक ज्ञात करने का सही तरीका पहले समझ लीजिए। एक्स एक्स बाई एक्स है, एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे कोई वक्र कोई रेखा काटती है वही शून्यांक कहलाते हैं। देखिए कितने स्थान पर काट रही है एक्स एक्स को, 1 2